तो हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल सिंह है। आज मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लाया हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वो आपको ये बताएगा कि कैसे गेट जो एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, उसने मुझे कैसे हेल्प किया मल्टीपल एग्ज़ाम्स को निकालने में। क्योंकि गेट ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके कोर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है। कोर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के बाद में फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्ज़ाम निकाले हैं वो हैं जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, क्लास 2 मैकेनिकल। दूसरा जो एग्ज़ाम मैंने निकाला है वो है जीपीएससी जीएमबी, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, क्लास 2 मैकेनिकल। उसके बाद मैंने जो एग्ज़ाम निकाला था वो है GGSECL, जिसे कहेंगे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल। उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम निकाला है RRBJE 2019, UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। इसमें मैं असिस्टेंट इंजीनियर निकलना भूल गया हूँ, ये भी ए ही है, ये भी ए ही है। जीपीएससी गुजरात वाटर सप्लाई ए क्लास 2 मैकेनिकल, ये यूपीपीएससी ए मैकेनिकल और जेपीएससी ए मैकेनिकल। अब आप देख सकते हैं, और मैंने जो है गेट एग्ज़ाम निकाला ही है। गेट एग्ज़ाम के थ्रू मैंने एनआईटी रायपुर से पढ़ा है। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि ये सारे एग्ज़ाम जो हैं इनका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 90% सेम ही है। गुजरात स्पेसिफिक की बात करेंगे तो इसमें आपको गुजराती सिलेबस आएगा। थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो थोड़ा सा गुजरात स्पेसिफिक रहेगा, जो गुजराती लैंग्वेज में आएगा। बाकी जो है टेक्निकल आएगा। उसी तरह से जो जीएससीएल है जेई का, उसमें भी कोर कॉन्सेप्ट है। आरआरबी जेई तो पूरा आपको लैंग्वेज कुछ नहीं होगा, सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट आएगा। और यूपीपीएससी एई में हिंदी, इसमें हिंदी और इसमें हिंदी भी नहीं आया। अब आपको समझना पड़ेगा कि जेपीएससी और यूपीएससी तो जो है वो उसमें तो गुजराती भी नहीं है, सिर्फ हिंदी था। इंग्लिश भी था, इसमें आपको इंग्लिश एक था और इसमें था हिंदी। बाकी सब में आपको, और इन दोनों में आपको मिलेगा थोड़ा सा गुजराती। बाकी जो कोर है, वो कोर कहाँ से लिया हमने? कोर मैक कॉन्सेप्ट। अब ये कोर मैक कॉन्सेप्ट ने मुझे हेल्प किया है कितने एग्जाम निकालने में? आप देख सकते हैं मल्टीपल एग्जाम निकालने में। ये इसके बाद भी मैंने एग्जाम निकाला है किसका? इसरो का, वो भी 2 टाइम्स रिटन एग्जाम। हाल ही में मैं इसरो का इंटरव्यू देके आया हूं, VSSC त्रिवेंद्रम, 11 सितंबर 2024। तो ये सारे एग्जाम के लिए मैंने स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो मेन एग्जाम होता है वो होता है गेट एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो आप कोई भी एग्जाम जो मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल का उसमें सिलेबस इंक्लूड होता है, आप निकाल सकते हो। ये सारी एग्जाम जो है इनकी मैंने तैयारी नहीं की थी, सिर्फ मैंने जो है एक्यूमेन से ये गेट पढ़ा था। अब गेट मैंने एक्यूमेन से पढ़ा था, तब मेरा स्पेसिफिक जो टारगेट था वो सिर्फ गेट था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने गेट को पढ़ लिया, फिर जब ये जो एग्ज़ाम मैंने आपको लिस्ट बताया इसकी वैकेंसी आई, तब मैंने एग्ज़ाम फिल किया। और उसके बाद मैंने देखा कि ये एग्ज़ाम का सिलेबस गेट से मिलता जुलता है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आप ये एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। मैंने तैयारी की, गेट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया,
एग्ज़ाम में निकाला और आपके सामने रिजल्ट है कि मैं वो एग्ज़ाम निकाल दिया। अब इस वाले एग्ज़ाम जो मैंने रिसेंट एग्ज़ाम दी है, इसमें मेरा जो है स्टेट रैंक, गुजरात स्टेट रैंक 2 आया है। किसमें? AE असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में। इसके पहले ये था GPSC AE RRB, मैंने से बता दिया। GPSC है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें मैंने और एक एग्ज़ाम निकाला है, वो है UPPSC का लेक्चरर। उसका सिलेबस भी आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर का जो आया था वैकेंसी, उसका सिलेबस भी आपका गेट के जो कॉन्सेप्ट है उसी बेसिस पे है। थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा। ये जो एग्ज़ाम होता है, जो यूपी वाला होता है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है GS पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा। 75 + 75 150 नंबर का, और 600 नंबर का आपका होगा कोर। आपका 750 का ये बनेगा और 100 नंबर का होगा इंटरव्यू। अब झारखंड की बात करें तो आपका 400 नंबर का प्रीलिम्स, 400 नंबर का मेंस और 200 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 1000 नंबर का होगा। लेक्चरर का और AE का यूपी का सेम है। GSCL का 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें से 80 होंगे कोर कॉन्सेप्ट और 20 आपके होंगे अलग, जिसमें से 10 नंबर का होगा गुजराती ग्रामर और 10 नंबर का होगा GS करंट अफेयर्स। RRB की बात करें तो आपका 150 नंबर का CBT 2 होता है, जिसमें से 100 कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। 50 में आपका पॉल्यूशन कंट्रोल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आएगा। इसकी बात करेंगे तो आपको 300 नंबर का होता है, जिसमें से आपके डिवाइड बाय 6 करके 50 नंबर कर दिया जाएगा और 50 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। आपका 50-50 मिला के वेटेज बनेगा। इसमें आपका 200 होगा नॉन टेक्निकल और 100 होगा टेक्निकल, टोटल होंगे 300। और ये GMB SSB का सेम है। ये सारे मैंने आपको बता दिए। इसरो की बात करें तो इसरो में जो है वो पहले आते थे 80 क्वेश्चंस आते थे। एक क्वेश्चन का वेटेज था एक क्वेश्चन का वेटेज था 3 नंबर, यानी 240 मार्क्स में से आपके टोटल होते थे। कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए तो उसमें से वेट कम हो जाएंगे। और इस बार जो इसरो का एग्ज़ाम हुआ है, उन्होंने 50% वेटेज रिटर्न को प्लस 50% वेटेज इंटरव्यू कर दिया है। इसके पहले इसरो के रिटर्न का कोई वेटेज होता नहीं था। आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है, उसी पे आपका रैंक डिसाइड होगा, उसी पे आपका अलॉटमेंट होगा। आपको इसरो के किसी भी सेंटर में पोस्टिंग दी जाएगी अगर वो ICBR कर रहा है। इसमें ICBR होता है इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड, अगर उसने करवाया तो, वरना स्पेसिफिक किसी भी पर्टिकुलर सेंटर रिक्रूटमेंट निकाला है, जैसे SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, या फिर VSSC हो गया, सार्क हो गया, SHARC श्रीहरिकोटा हो गया, या फिर URSC हो गया बेंगलोर में, चंडीगढ़ में या भोपाल में, तो आपको जो है पोस्टिंग वहीं पर होगी। अब सबकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है अलग अलग, जैसे वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको गेट से क्या मिलेगा? गेट से तो मैंने आपको बताया, गेट से PSU मिलेगा। गेट से PSU मिलेगा, ये सबको पता है। गेट से आप NIT मिलेगा, IIT मिलेगा, ये भी सबको पता है। NIT, IIT, बेंगलोर का आपको ISC बेंगलोर ही मिल सकता है। लेकिन PSU के साथ साथ आपको कोर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये कोर कॉन्सेप्ट क्या करेंगे आपको? ये कोर कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे क्या करने में? कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपको इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई करवा सकता है। तो मेन कॉन्सेप्ट है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और सिलेबस पे ध्यान दें। अगर आपका वो सही है तो आप मल्टीपल एग्जाम निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी कि एक बार आपका एग्जाम निकलना चालू हो गया तो मल्टीपल एग्जाम निकलते रहेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपने नोट्स बना लिए, रिवाइज करना है, एग्जाम देना है, इंप्रूव करना है, टेस्ट सीरीज देना है, इंप्रूव करना है। ऐसे करते करते आपके मल्टीपल एग्जाम्स निकल जाएंगे। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके रिगार्डिंग स्पेशल तैयारी करूं, इसके तैयारी करूं स्पेशल, कुछ नहीं। आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसरो वाली जो जॉब है वो कौन सी है? ग्रुप A पोस्ट है, आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेटेड। अब जो है ये भी जो पोस्ट है वो है गैजेटेड, और ये भी पोस्ट है वो है गैजेटेड, ये भी है गैजेटेड। ये सारी पोस्ट जो है गैजेटेड है, ये दोनों पोस्ट जो है वो नॉन गैजेटेड है। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि आप गैजेटेड, नॉन गैजेटेड, आराम से कोई भी एग्जाम की तैयारी जो करेंगे आपको कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और मैं यहाँ पर आपको कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मोस्टली जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है
वो सिलेबस 90% सेम होता है, जैसे मैंने बता दिया कि किसी में हिंदी आता है, किसी में इंग्लिश आता है, किसी में गुजराती आता है, जीएस थोड़ा बहुत आएगा, बट जो है टेक्निकल के बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल कोई भी स्टूडेंट होगा वो जनरली जीएस में थोड़ा कमज़ोर होता है, एवरेज होता है, अबव एवरेज होता है। आपका मेन डिसाइडिंग फैक्टर रैंक हो, ब्रांच हो, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ 80% किस पे, कोर कॉन्सेप्ट पे, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पे। ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया अपने सारे एग्जाम का। अब इसमें आपको जो है वो थर्मोडायनेमिक्स आएगा। सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे आपको पता है, आपको सॉम पूछा जाएगा, आपको टॉम पूछा जाएगा, आपको एफएम पूछा जाएगा, आपको आईसी इंजन पूछा जाएगा, आपको आरईसी पूछा जाएगा, आपको गैस डायनेमिक्स पूछा जाएगा, आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, आपको इंडस्ट्रियल पूछा जाएगा, आपको मटेरियल साइंस पूछा जाएगा, आपको प्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो ये जो है सारे एप्लीकेशंस हो गए। अब इसके अलावा आपको ये देखना है कि ये सारे जो हैं वो कोर सब्जेक्ट्स हैं, और एक इसमें रह गया मशीन डिजाइन। यानी कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, जितने एग्जाम मैंने पहले बताए 90% जो है वो कॉमन है, और ये किस पे बेस्ड है, गेट पे। तो मेन क्या हुआ, गेट। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप मल्टीपल एग्जाम निकाल सकते हैं। आपको टेक्निकल में ध्यान देना है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, इसरो, बार्क, मैंने बार्क का मेंशन नहीं किया, मैंने बार्क का एग्जाम निकाला है 2018 में। बार्क का जब एग्जाम हुआ था उस समय वो एग्जाम गेट प्लस उसका खुद का एग्जाम होता था, दोनों से रिक्रूटमेंट वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करता था। और बार्क का कुछ वेटेज नहीं है रिटर्न एग्जाम का, लाइक प्रीवियस इसरो डस। नाउ इसरो हैज गिवन 50% वेटेज टू द रिटर्न एग्जाम्स, अर्लियर इट वाज नॉट देयर, सेम एज इन द बार्क, सेम एज इन द डीआरडीओ। तो आपको जो है इस पे ध्यान देना है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट जो मैंने सारे एग्जाम बताए उसमें कॉमन है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कुछ बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ जाएगा, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल जुड़ जाएगा। और इसके साथ साथ अभी एक नया और इसके साथ साथ जो अभी आप तैयारी कर सकते हैं, अभी मैं गुजरात स्पेसिफिक की बात करूं, जीपीएससी की बात करूं गुजरात स्पेसिफिक की, तो आप नर्मदा वाटर सप्लाई, वाटर रिसोर्सेज एंड कल्पसर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है कितनी, 34, जिसमें से 17 जनरल में है बॉयज़ में और 6 गर्ल्स में, 23 जनरल में है, बाकी जो है रिजर्व है। उसके बाद में आई है गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वैकेंसी, जो कि क्लास 3 है, 11 आई है। इसकी जो है ये क्लास 2 है। तो आप इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ये गुजरात असिस्टेंट इंजीनियर है मैकेनिकल, इसका सिलेबस भी वही है, गेट का सिलेबस है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें तो कोई आपको वो नहीं है कि मेरे को कुछ तैयारी अलग से करनी है। एक प्रिंसिपल का एग्ज़ाम भी आया हुआ है, प्रिंसिपल भी जो एग्ज़ाम आया हुआ है वो भी जो है वो क्लास 2 ही एग्ज़ाम है। अब इसमें क्या है, सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। अब सारे ब्रांच एलिजिबल है मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, तो इसका सिलेबस भी उस हिसाब से ही है। अब इसके सिलेबस में क्या है कि आपको बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, चारों आएगा। और साथ साथ में आएगा इसका जो गुजरात गवर्नमेंट का होता है ITI रिलेटेड स्कीम, क्योंकि आप प्रिंसिपल तो बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं, ITI जो इंस्टीट्यूट होता है उसके, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आप प्रिंसिपल बन रहे हैं, क्लास 2 है।
अब आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि ये तैयारी डायरेक्ट हो जाएगी, कोई आपको टेंशन नहीं है, ये हम यहाँ करवाएंगे। आपको जो मैंने बताया कि पढ़ाया वो जाएगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आप एक ही एग्जाम से मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, मैंने किया है, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको फटाफट एट द एंड ऑफ द डे जो एग्जाम क्रैक किए उसके कुछ एग्जाम के आपको मैं वो दिखा दूंगा, जो रिजल्ट की कॉपी है, फटाफट, आपका भी समय खराब नहीं होगा ज़्यादा। और क्लास 2 जो है आपको ये है, इसकी भी तैयारी कराई जाएगी, क्लास 2 दोनों की, और इसके कोर कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे मैकेनिकल रिलेटेड जितने भी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कुछ मेरे रिजल्ट, जैसे ये है गुजरात स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कॉल लेटर, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड कॉल लेटर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी अहमदाबाद जोन, मेरिट इंडेक्स सिलेक्शन, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, आपको पता है डीवी होता है, फाइनल अलॉटमेंट होता है जोन डिवीजन का, डीवी के बाद में मेडिकल होता है, आप जानते हो। ये है जीपीएससी क्लास 2 असिस्टेंट इंजीनियर जीडब्ल्यूएसएसबी गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का रिजल्ट, जिसमें रैंक है 2, आप देख सकते हैं। कट ऑफ कितना गया है, अभी हाल ही फिलहाल में रिजल्ट पब्लिश हुआ है 14 अगस्त को। तो ये मैंने कुछ आपको बताए जो कि मेरे पास थे पीडीएफ में अवेलेबल, मेरे पास तुरंत अभी मोबाइल में, तो मैंने आपको दिखा दिए कि ये रिसेंटली कुछ पब्लिश एग्जाम के रिजल्ट हैं। और ये सब मैंने बताया कि मैंने एक एग्जाम की तैयारी की, कोर्स कंसर्न वर्क किया, एक्यूमेंसी पढ़ा मैंने, और उसके बाद में इतने सारे एग्जाम निकाले हैं आपके सामने। तो आप भी तैयारी कीजिए, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी आई हुई है नर्मदा कल्पसर की, गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, प्रिंसिपल की, आरआरबी जेई की, इसके साथ साथ अभी और भी वैकेंसी आने वाली है आरटीओ की। तो आप तैयारी करें, बेसिक्स पे ध्यान दें, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आप अपने आप को गियर अप करें और तैयारी अच्छे से करें, ताकि कम से कम टाइम अभी बचा हुआ है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ और एग्ज़ाम मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल पाएँ। इसी के साथ में थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।